डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो तो आपने देख लिया होगा। चलिए अब आपको समझाना भी शुरू करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से अखिलेश यादव के घर सभी पार्टी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। क्या बीजेपी, क्या सपा और क्या कांग्रेस, सभी नेता लगातार मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी 2 मिनट का मौन रखकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। अब आप पूछेंगे गुरु इसमें नया क्या है, तो पहले श्रद्धांजलि के बाद का बाइट सुनिए। नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा यह जरूर मैं तय कर दूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी और इटावा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने हर मीटिंग के बाद 2 मिनट का मौन रखकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने इस बात का साफ साफ संदेश दिया कि जब तक मुलायम सिंह थे तब तक न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी उनकी इज्जत किया करते थे। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी कभी प्रचार के लिए मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नहीं गए, लेकिन अब मैनपुरी में कमल खिलेगा। कुल मिलाकर अब बीजेपी मैनपुरी में सपा को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं मुलायम सिंह यादव को लेकर नरम रुख का असर ओबीसी वोट्स पर भी पड़ सकता है। अगर आप बीजेपी की राजनीति को देखें तो उसमें मुलायम सिंह एक बड़े विलेन के तौर पर नजर आते हैं या रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव पर बीजेपी हमेशा गोली चलवाने का आरोप लगाती रही है और चुनाव में आरोप के साथ अखिलेश यादव को घेरती रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुलायम सिंह को लेकर बीजेपी एक सॉफ्ट रुख पर रही है। आपको 2022 के चुनाव से पहले का वो दृश्य याद होगा जिसमें मुलायम सिंह यादव लोकसभा की सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, तभी स्मृति ईरानी उनकी पैर छू लेती हैं। राजनीति को गौर से देखने वाले जानकार ये कहते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार यादव वोट्स को साधने में जुटी हुई है। मुलायम सिंह यादव की राजनीति से सक्रियता कम होने के बाद लगातार यादवों को लेकर बीजेपी अपने तय प्रयास कर रही है। वो चाहे गिरीश यादव को मंत्री बनाना हो या संगीता यादव को राज्यसभा का सांसद बनाना हो। यही नहीं, एक और दृश्य आपको याद दिलाते हैं जब हरमोहन यादव की पुण्यतिथि पर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया था। इसके अलावा संसद में मोदी और मुलायम सिंह यादव के कई वीडियो लोगों तक पहुंचे थे। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब जंग उनकी विरासत का है। बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार इस विरासत पर अपना दावा ठोक रही है। अखिलेश यादव पर औरंगजेब का आरोप लगाना हो, यानी कि उनको उनके पिता के बरक्स खड़ा करना हो, या फिर अखिलेश यादव के बरक्स केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा करना हो, ये सब जंग है एक विरासत की, जो सिर्फ यादव वोट्स बैंक की नहीं है बल्कि ओबीसी वोट्स की है। इसकी सबसे पहली लड़ाई मैनपुरी में होगी और केशव मौर्य ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। अब देखना है कि अखिलेश यादव क्या करते हैं। ये तो रही बात केशव मौर्य, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की विरासत की। यूपी की राजनीति को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो एक अड्डा है uptak.in, आप विजिट कीजिए। वहां पर आपको बड़ी डिटेल में खबरें मिलेंगी, आप पढ़ सकते हैं और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यूपी तक है ही है, यानी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर हम आपको लगातार खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।